जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तगणों को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आइए आज श्रवण करते हैं पाप मोचिनी एकादशी व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले निवेदन है, एक लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले मैं आपको श्री राधा रानी के एक अनन्य भक्त की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। जो उनके चरणों में श्रद्धा रखता है वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा को सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर में धन संपदा के कभी कभी नहीं रहती। कलयुग में श्री राधा रानी की भक्ति सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरी आराध्या श्री जी का स्मरण करता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम जो सुमिरे कटे पाप अपार हरि चरण में लीन हो पाए, सुख संसार। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। एक बार बरसाना में एक भक्त थे, नाम था ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। यही बस ब्रजदास का परिवार था। पुत्री और पिता परिवार में बस यही दो सदस्य थे। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है। सामान हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे हैं नहीं। अगर पैसे होते तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने सुना तो हाँ भर ली। ब्रजदास ने उन संत महाराज से कहा कि महाराज गर्मी का समय है, सुबह जल्दी जल्दी चलना ठीक रहेगा जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा ठीक है, मैं सुबह 4 बजे ही तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे आज एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, जल्दी ही समय पर वापस पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने अपना सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने रख लिए। अब वे दोनों चल पड़े। वे चले तो समय पर थे लेकिन संत महाराज को श्वास रोग था। जैसे ही थोड़ा आगे चलते उनकी सांस फूलने लगती, वे हांफने लगते और फिर कुछ दूर चलते बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही कुल 11 बज गए। अब ब्रजदास ने नंदगांव पहुंचाकर संत महाराज से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो संत महाराज कहने लगे, भैया इस समय तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और 11 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में इस तरह तुम बिना कुछ खाए पिए वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ जल पी लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रजदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है। संत महाराज इसीलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। बात सुनते ही संत महाराज की तो आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल देखो कितना ऊंचा है ब्रजदास। राधे रानी को अपनी पुत्री के समान मानते थे और पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह किया हुआ है या जिस गांव में अपनी पुत्री को उन्होंने ब्याह हुआ है, उस घर का या उस गांव का वे जल नहीं पी सकते थे। तो ब्रजदास जी कहने लगे कि मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। सुनते ही संत महाराज की आंखों से तो आंसू बहने लगे। ब्रजदास जी ने राधे राधे कहकर संत महाराज से विदा मांगी। अब वे वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की तपती हुई गर्मी, नीचे तपती हुई रेत और तपती हुई जमीना भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके तो मारे गर्मी, भूख और प्यास के वही मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीत गजराज को, तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय ही नहीं लग रहा।
ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसीलिए क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इतनी गर्मी में प्रभु के आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे, राधे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम ही चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने सुना तो कहने लगी, कौन पिताजी? भगवान ने फिर सारी बात उन्हें समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि हे राधे, तुमको ब्रजदस की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और मूर्छित पड़े ब्रजदास के पास जाकर आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। ब्रजदास ने सुना तो तुरंत झटपट जाग उठे, बेटी के चरणों में गिर पड़े कि आज अगर तुम नहीं आती तो बेटी मेरे तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी कि माँ बाप को अपनी संतान अच्छी ही लगती है। पिताजी जल लीजिए, अब आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदस भोजन करने लगे तो राधा रानी ने कहा कि पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभालूं, तब तक आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। दरअसल राधा रानी ब्रजदास की भक्ति के चलते उन्हीं की पुत्री के स्वरूप में उनके पास पहुंची थी। शाम को घर आकर ब्रजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटी, तुमने आज मुझे बचा लिया। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, बोली, पिताजी आप क्या कह रहे हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, बेटी, आज तुमने जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु संभव थी। बेटे ने कहा, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा, अच्छा यह तो बताओ मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा, मेहमान? कोई मेहमान भी नहीं आए। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी, आज तो तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। बांसुरी बना लो, कान्हा होठों से लगा लो, काजल बनाकर मुझको आंखों में बसा लो। जय श्री राधे, यह थी आज की कहानी। आइए अब श्रवण करते हैं पाप मोचिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, मैं जैसे जैसे एकादशियों की व्रत की कथाएं सुनता जा रहा हूँ, वैसे वैसे अन्य एकादशियों के व्रतों की कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का विधान किया है, और इस व्रत को करने के क्या फायदे होते हैं। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रसन्न पृथ्वी पति मदांता ने लोमेश ऋषि से किया था। तो जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मदांता को बताया था, वही आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। राजा मदांता ने धर्म के गौतम ऋषियों के झाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य के पापों का मोक्ष किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे पापों से छुटकारा मिल सके। तो यह सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में चैत्रवन नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम से एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के पक्के भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय वहां कामदेव भी आ गए, जो शिव भगत महर्षि मेधावी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के बहू का धनुष बनाया। कटाक्ष को उसने प्रत्यंचा बनाई
और उसके नेत्रों को मंजुकोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थी, काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुगोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुगोसा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव पूजा को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम की वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे उसी के साथ रमण करते रहे। कुछ दिनों बाद मंजुगोसा मुनि से बोली कि हे मुनीश्वर, मुझे आए हुए अब ज्यादा समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मेधावी ऋषि की ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा मंजुगोसा उसके साथ फिर से रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत अधिक समय बिताया। मंजुगोसा ने एक दिन ऋषि से कहा कि है वे, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। तो मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात को बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को उस समय बहुत गुस्सा हुआ और वह गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें मंजुगोसा के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। 57 साल भोग विलास में व्यस्त चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा मंजुगोसा की ओर बकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अथर्व कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट तू महापापिन और दुराचारी है, तुझ पर तो धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से नहीं बच सकती। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से अभी से पिशाचिनी बन जा। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर पसंद होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजुगोसा को एक पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुगोसा की बात सुनकर मुनि को अपने आप पर और अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपकीर्ति का बह भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुगोसा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी तूने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं, तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी। उस एकादशी का उपवास करो, पूजा पाठ करो, जिससे तुम्हारी पिशाचिनी की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि ने उसे व्रत का सारा विधान समझा दिया और फिर स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चवन ऋषि के पास चली गई। चमन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी बात के कारण मेरा सारा तेज और मेरा सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान तथा भक्ति पूर्वक करो, साथ ही उपवास भी करो।
इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चमन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, तो पापमोचनी एकादशी की व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू गोसा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वयं पठन करने से 1000 गौदान करने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम या गमन करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, अब मनोकामना की पूर्ति कराने वाली तुलसी जी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी की इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए और आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाला तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। उसने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुशब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग जब घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं कामभाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पर आए पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु घर पर आए पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी भवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम वासना से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर-उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया।
उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री भय से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पाणिनि स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और जिस किसी से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था, इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधुओं, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी, दुराचारी तथा कुलट्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत
उस पापी स्त्री को ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घनों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ ली। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास न तो ठाकुर जी है, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। वह विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता था। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो? शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया।
किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था, आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहां सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टीका एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा ना ले। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुंह गरीब की रोटी खा ही ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता, जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ।